सभी लोग बैठ जाएं। बैठ जा मास्टर, बैठ जा। शील गुण संपन्न, वैराग्य प्रिय, सम्मानीय संत श्री अमर साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। जो हमारे मन को दुनिया की भटकती हुई इच्छाओं से, शैतानी चाल से, निराशा से, अनेक चिंताओं से और हारे हुए मन से उबार कर अपने जीवन की पूर्णिमा में, पूर्णता में स्थित करता है, संतुष्ट करता है और सुख शांति प्रदान करता है। मनुष्य के जन्म की स्थिति, जिसे नवजात शिशु कहते हैं, वो लगभग पूर्णिमा के आसपास की जैसे ही होती है। एक बच्चे में इतनी कठिनाई, इतनी चिंता और इतनी सारी समस्याएं नहीं होती हैं जितना हम लोग पढ़कर, आगे बढ़कर अपने मन में अर्जित कर लेते हैं। कहाँ थे हम और आज सयाने होकर, पढ़ लिख कर, समझदार कहलाकर कहाँ पहुँचे हैं। इस पर भी कभी कभी चिंतन करना चाहिए। गुरुजन नहीं हो, घर में ऐसे महापुरुष नहीं आए तो जीवन की चाल ऐसी है कि कभी हम बैठते भी नहीं हैं। एक क्षण के लिए अपनी आत्मा में विश्राम पाने के लिए कभी बैठते नहीं हैं। कोई समय था जब हर घर में एक गुरु होना आवश्यक था। प्रत्येक हिंदू परिवार में, भारतीय परिवार में माता पिता के अंदर एक भावना होती थी कि हमारे बच्चों में गुरु का ज्ञान होना चाहिए। विवाह होने के बाद लड़के में, बहू में गुरु का संस्कार देने के लिए लोग कंठी पहनाते थे, माला पहनाते थे। अभी भी कितने परिवार में ऐसी प्रथा है, घर में बहू आने से पहले मायके से ससुराल आने के बीच में सबसे पहले मंदिर में, गुरु आश्रम में बेटे और बहू को ले जाकर दर्शन कराते हैं, तब घर में प्रवेश कराते हैं। ये जीवन को पूर्ण बनाने की एक शैली है।
बहुत गांव में घरों में मैंने परिपाटी देखी है कि लड़के की नौकरी लगती है, जो पहली तनख्वाह आती है वो अपने घर में अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं। उस पहली तनख्वाह को गुरु आश्रम में, गांव में, बच्चों के बीच में, बच्चियों के बीच में, लोगों के बीच में भंडारे के रूप में सबके सेवा में समर्पित कर देते हैं। ये मन की पूर्णिमा का एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है। सबकी सेवा, सबकी प्रसन्नता हमारे जीवन की अपनी एक धारणा है, पूर्णता है। समाज में ऐसी संत महापुरुषों द्वारा जो मान्यता लोगों के बीच में रखी गई, उसी के अनुसार लोग शुद्ध स्वस्थ जीवन जी रहे थे। कंठी पहनने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन करना, शुद्ध जीवन से रहना, ये डॉक्टर नहीं सिखाता था। स्कूल में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता था कि घर में संत आते थे वही सिखाते थे। पानी छान कर पीना चाहिए, अन्न अमोनिया करके खाना चाहिए, साग पात भिन्न चुन कर खाना चाहिए, अशुद्ध चीज भोजन नहीं करना चाहिए। ये संत ही सिखाते थे। सिखाते नहीं थे, घर में आते थे तो सीख जाते थे लोग। सिखाने से लोगों को चिढ़ पैदा होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग आधुनिक होते गए और आज गांव का जो हाल है वो कहते भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उससे हर परिवार परेशान है। बीमारियां जो कदर से बढ़ती जा रही हैं। मैं आकलन करता हूं, लगभग 20 वर्ष पहले मैंने पुस्तक लिखी थी, आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान। 3-4 वर्षों तक अपनी बीमारी, लोगों की बीमारी केवल डॉक्टर के भरोसे नहीं, डॉक्टर तो थोड़ी देर के लिए सहयोग करता है, लेकिन ये बीमारी क्यों हुई और कैसे निर्मूल होगी, इस पर बहुत कुछ चिंतन मनन करके, खाना पीना सुधार करके जो अनुभव मैंने किया वो लिखा। तब शिक्षा व्यवस्था उतनी आधुनिक नहीं थी 20 साल पहले, ऐसा माना जाता है। आज शिक्षा व्यवस्था अत्याधुनिक हो गई। कॉन्वेंट में सभी के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था अत्याधुनिक होने के बावजूद मैंने देखा है कि 70-80% बच्चे पानी नहीं पीते हैं। बारह 15 साल का होते होते बच्चों में कहीं गिल्टी निकल आना, पीलिया हो जाना, आँखों की रोशनी कम होना और ऐसे कितने रोग ये 12-15 वर्ष की उम्र में देखे जाने लगे हैं, और जिनका इलाज बहुत आसानी से केवल पानी पीना सही करके किया जा सकता है। जो स्कूल की शिक्षा है, इसमें जो विषय होना चाहिए था, जो ज्ञान दिया जाना चाहिए था, किताबें हैं उसमें कुछ बातें लिखी भी जाती हैं, लेकिन बच्चों में उसका संस्कार नहीं है। क्योंकि स्कूल की जो पढ़ाई है उसका उद्देश्य पूर्णिमा नहीं है, उसका उद्देश्य नौकरी है। इसलिए ये तकलीफ कितने डॉक्टरों को भी है
उनको स्वयं नहीं याद रहता है कि ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, ऐसा जीना चाहिए। और ये चीज़ घर घर में जिसके संत आते थे, अपने हाथ से भोजन प्रसाद बनाते थे, उसको देख देख करके घर की बहुएं, घर के महिलाएं, घर के बच्चे बताने से नहीं, देख देख कर सीख जाते थे कि साहब घर में आते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे हमें करना चाहिए। कितने घरों में मैंने देखा है कि सुबह बच्चे रोटी नहीं पाते, सब्जी नहीं पाते, बच्चों के लिए चाय बन जाती है और प्लास्टिक की पाउच में जो कुरकुरे आ रहे हैं, बिस्कुट आ रहा है, सड़े हुए आटे का जो लंबा लंबा होता है उसको रस कहते हैं, नाम उसका रस रखा है, और इतना नीरस होता है कि उससे मार दो तो खोपड़ी में घाव हो जाए, इतना नीरस होता है, नाम रस रखा है, नाम डबल रोटी रखा है, और चाय में डुबोते हैं तो सिंगल भी नहीं रह जाती है, गल के ख़त्म हो जाती है। सुबह सुबह हमारे आपके बच्चे वही खा रहे, रोटी नहीं बनती। ये आज पढ़ाई लिखाई का माहौल है, माँ भी पढ़ी लिखी है, बाप भी पढ़ा लिखा है, और बच्चे भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और फिर घर की ये दशा है। चाय पी रहे हैं सुबह सुबह बच्चे, चाय में खून नहीं बनता है, उस सड़े आटे से प्रोटीन नहीं मिलता है, और जो कुरकुरे खा रहे बच्चे, वो नमकीन चटनीदार, बहुत खतरनाक है लीवर के लिए, और बच्चों का स्वास्थ्य सेहत खराब होता है। 15 साल की उम्र में 85 वर्ष के दिखने लगते हैं, चेहरे पर कोई ओज नहीं, चमक नहीं, बीमार पड़ता है, दुबला दिखता है। तो माँ बाप पछताते हैं, रोते हैं, गाते हैं, मैं तो क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। इतना सुंदर ओजपूर्ण एक बच्चे के चेहरे को देखिए, होठों में लाली लगाने की आवश्यकता नहीं, नाखून लाल, ओंठ लाल, चेहरा सुंदर चमकदार। ये प्रकृति की देनी थी, भगवान ने आपको ये स्वरूप दिया था, लेकिन सब कुछ बिगाड़ दिया आज की शिक्षा ने। गुरु की शिक्षा होती तो ये दशा खराब नहीं होती। गुरु पूर्णिमा अति आवश्यक पर्व है, और केवल इसको सत्संग तक नहीं, जहाँ तक बने अपने घर आंगन में साल में एक बार तो अवश्य ही पदार्पण कराएं गुरुजनों का, और जिससे कि आपके बच्चों में कहने से नहीं, स्वाभाविक उनकी खुशी से, उनकी प्रसन्नता से खाने पीने का ये तरीका, ये संस्कार समाये। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। एक बार जब रामायण सीरियल चला था टीवी पर, घर घर में, गांव गांव में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, और जिन लोगों ने, बच्चों ने रामायण महाभारत का सीरियल देखा, सबको सारे पात्र कंठस्थ हो गए थे, किसी ने याद नहीं कराया था। लेकिन सीरियल हमेशा नहीं चलता है। गुरु ऐसे हैं, आपके बच्चों की जो कोचिंग होती है उसकी फीस कितनी बढ़ गई। पहले हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कोचिंग नहीं जाते थे। हमने जितनी पढ़ाई की है डिग्री कॉलेज तक, कहीं भी ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़ी और कभी फेल नहीं हुआ। 45 मिनट स्कूल के पढ़ाई के अलावा मुझे याद नहीं कि घर पर भी मैं पढ़ा हूँ, लेकिन फेल नहीं हुआ। और फीस कितनी पड़ती थी उस समय? थोड़ा सस्ती का ज़माना था, पैसा महंगा था, फिर भी कम था।
प्राइमरी की फीस कितनी होती थी? 10 पैसे। 10 पैसे बहुत बढ़ जाएगा, आज तो कितना हो जाएगा? जूनियर की फीस 3 रुपये 4 रुपये, और इंटर कॉलेज में 8 रुपये 10 रुपये, डिग्री कॉलेज में 15-17 रुपये, और कोई खर्चा नहीं। और पुस्तकें पढ़ने के लिए सीमित। आजकल के बच्चे और गधे दोनों में कुछ फर्क नहीं है, इतना बोझा है बच्चों के लिए। ये धंधा है। इतनी प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं किताबें, और उन बच्चों के साथ घोर अन्याय है। उन बच्चों के साथ उनको थोड़ी खुशी भी चाहिए, आज़ादी भी चाहिए। ये माँ बहुत गुस्सा कर रही है। उनको थोड़ी खुशी भी चाहिए। बच्चे निरीह होते हैं, अनाथ होते हैं। कोई गलती होती है, भारी गलती होती है, तब आप बच्चों को गाली मत दीजिए, थप्पड़ मार दीजिए। हालांकि उसका भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बचपना है। अभी कल परसों मैंने समाचार में पढ़ा था कि एक शिक्षा मित्र शिक्षिका 5 साल की बच्ची को होमवर्क ना पूरा करने पर 3 सेकंड में 15 थप्पड़ मार दिया, और किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। नौकरी उसकी खतरे में पड़ गई। नौकरी खतरे में पड़े ना पड़े, लेकिन स्वभाव तो अत्यंत खतरे में है। 5 वर्ष की बच्ची को होमवर्क क्या करना? अभी उसको माँ का गोद चाहिए, दूध चाहिए, प्यार चाहिए, सहानुभूति चाहिए। आप खेत खलिहान घुमाइए, बगीचे में घुमाइए, वो आम जामुन पेड़ का पौधा पहचाने, गाय पहचाने, भैंस पहचाने। होमवर्क दे रहे हो? होमवर्क नहीं, सजा वर्क है ये। उसको अच्छी नींद चाहिए। 5 वर्ष के बच्चे को कम से कम 10-12 घंटे नींद चाहिए। और ये खतरनाक पढ़ाई है कि बच्चे सही नींद सो नहीं पाते। रात में लोग देर से सोते हैं। शहरों की सभ्यता में 11 बजे 12 बजे, जो शहर में घर बना लिया है, और मैंने देखा कोई काम भी नहीं है। शाम को बैठकर गप्प करते हैं, बाजार से घूमकर 8-9 बजे आते हैं, तब चूल्हा जलाते हैं, तब भोजन बनाते हैं, तब 11 बजे खाकर सोते हैं। बच्चे की नींद कैसे पूरी होगी? एक वयस्क व्यक्ति को, एक जवान लड़के को भी कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। अभी कल यहीं से संबंधित एक भक्त अपने 2 बच्चों को लेकर हमारे पास आए थे। छोटे बच्चे से मैंने पूछा, पढ़ते हो? वो भी बताया, उसके पिताजी बताए, बहुत पढ़ता है ये, बहुत पढ़ता है। रात में सोता है 10 बजे 11 बजे, और फिर 3 घंटे के बाद जग जाता है, फिर पढ़ता है। सोता है, फिर 3 बजे जग जाता है, फिर पढ़ता है। मैंने पढ़ता है कि, मैंने कहा ये पढ़ता है कि सजा भोगता है? ये जो बच्चा ठीक से सोएगा नहीं, वो ठीक से जगेगा भी नहीं। ठीक से जगने के लिए ठीक से सोना भी बहुत जरूरी है। और मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल लाल है। अगर यही क्रम 2-4-6 महीने चलता रहता तो बच्चा डिप्रेशन का मरीज हो जाता। डिप्रेशन आज कल के बच्चों में, नौजवानों में सबसे खतरनाक बीमारी है, जिसका इलाज कोई संभव नहीं है। पागलपन हो जाना, उद्दंड हो जाना, क्रेजी हो जाना, माँ बाप का कहा नहीं मानना, ये बीमारी बच्चों में अत्यंत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। और उसका कारण यही है कि बच्चों को ठीक से नींद नहीं मिलती। शाम को 9 बजे बच्चे सो जाएं। रात्रि तो सोने के लिए ही होती है, रात्रि शैतानों के जगने के लिए है। 12 घंटे का दिन है, काम करिए, उसमें सब कुछ करिए। संध्या जो होती है उसमें आप पूजा पाठ करिए और बच्चों को पढ़ने दीजिए। संध्या का मतलब होता है
जिस समय सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, कोई घरेलू कार्य नहीं करना चाहिए। और संध्या दोपहर में होती है। संध्या का मतलब जिस समय न दिन हो न रात्रि हो, ये पहर दो समय होता है, सुबह होता है, शाम को होता है। और ये दोनों समय में जो पढ़ाई की जाती है वो अत्यंत प्रभावी होती है। शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में बच्चों की पढ़ाई अत्यंत प्रभावी होती है। और 9 बजे के बाद सोना चाहिए। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक 8 घंटे अगर बच्चे सोते हैं तो उनकी पढ़ाई को तेज होने से, प्रतिभावान होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। और ये 8 घंटे किसको सोना चाहिए? जो 15 साल की उम्र से ज़्यादा हो गए। और 5 वर्ष के बच्चों को तो कम से कम 10 घंटे 12 घंटे सोना चाहिए। उनके अंदर की गर्मी जब पच जाएगी तो उनका मन और बुद्धि स्वस्थ होगा और फिर वो खुली आंखों से जो कुछ देखेंगे वो शिक्षा हो जाएगी। ये पहले ज़माने में शास्त्रों की शिक्षा है। लालय 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़य प्राप्ते तु खोडसे वर्षे पुत्रे मित्रत्वम आचरित। ये मनुस्मृति की शिक्षा है कि 5 वर्ष तक बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। 5 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र तक 10 वर्ष की अवधि में बच्चों का सुपरविजन करना चाहिए, निगरानी करना चाहिए। बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनकी रुचि क्या है, समझ क्या है, दोस्त क्या हैं, खाते पीते क्या हैं, ये निगरानी माता पिता को करनी चाहिए। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल है। बच्चे कितने बजे बाहर होते हैं, कितने बजे घर में आते हैं, माँ बाप को कुछ पता ही नहीं है। माँ बाप को कुछ भी नहीं पता है। और यही मैनपुरी की फर्रुखाबाद के आसपास जो ज़िले के कप्तान होते हैं, उन्होंने गांव में कहीं मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जिस घर के लड़के लड़कियां भाग जाते हैं, अगर मेरा बस चले तो सबसे पहले उनके माँ बाप को जेल में डाल दें हम। ये बात अभी एक हफ्ते के भीतर में कप्तान ने कही थी। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? कि माँ बाप अपने घर में बच्चों को फैक्ट्री से ला करके डाल देते हैं। निगरानी बंद, सुपरविजन बंद। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। अचानक थोड़ी भाग जाते हैं घर से। ये उनके लिए संस्कार और माहौल निर्मित होता है। आप क्या करते हो घर में? तो माता पिता की जो भूमिका है, ये गुरुजन घर में आते हैं तो समझाते हैं। अब घर का कोई भी गार्जियन नहीं रह गया, घर में कोई मुखिया नहीं है। पहले बूढ़े बुजुर्ग होते थे, अब बुजुर्गों को घर से बाहर रखा जाता है, घर में होते नहीं। ज़्यादातर लोग अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं, स्वयं अलग हो जाते हैं। एकल परिवार अब ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। पहले ज़माने में घर के जो बूढ़े बड़े होते थे, दादा होते थे, दादी होती थी, ये घर की छत्र छाया होते थे। और अक्सर जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, अपने दादा दादी के पास बैठ करके किस्से कहानी सुनते थे, हंसी मजाक करते थे, वे उनको हंसाते थे और उनके मनोरंजन का स्रोत बनते थे। अब ये सब धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। ये समाज है, इस समाज में सबका ठेका सब कोई नहीं ले पाएगा। इसलिए अपनी कमाई, आपकी माई की न बाप की, जो संत लोग उदाहरण देते हैं, हमको अपने परिवार में जैसे खेती करते हैं तो समय से केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, केमिकल दवाइयाँ डालते हैं, उसी प्रकार से अपने बच्चों के लिए हम परिवार के माता पिता दादा दादी मिल करके ध्यान देंगे, अच्छे संस्कार देंगे तो खेत की कमाई अच्छी होगी और हमारे बच्चों का स्वभाव अच्छा होगा। और वृद्धावस्था में इन्हीं के दिए हुए संस्कार से हमें जो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। मुक्ति ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जाइए और आश्रम में बैठिए
और संत लोग कोई ऐसे लड्डू जैसे चीज़ है आपके हाथ में रख दे, मुक्ति मिल जाए। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लेता है उसको मुक्ति मिल जाती है। जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। जिम्मेदारी का मतलब होता है भैया तो आप विवाह न करें, विवाह करते हैं तो पत्नी की एक जिम्मेदारी होती है, पति की एक जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में इसको भी एक धर्म कहा गया। धर्म दो प्रकार का माना गया है। एक सर्वकालीन धर्म होता है। सर्वकालीन धर्म का मतलब होता है जैसे पानी का धर्म शीतलता है, आग का धर्म उष्णता है, ऐसे ही आदमी का धर्म मानवता होता है। दूसरा धर्म होता है व्यवहारकालीन। व्यवहारकालीन का मतलब होता है जैसे कि आपका बेटी है, आपके घर में है तो उसका धर्म है बेटी का, लेकिन जब ससुराल चली जाती है तो उसका धर्म बेटी से बदलकर बहू का हो जाता है, फिर माता पिता का हो जाता है, फिर सास ससुर का हो जाता है, फिर भाई बहन का हो जाता है। ये सबके धर्म अलग अलग बन जाते हैं। तो इस धर्म की जो व्याख्या है, इस धर्म का जो संस्कार है, ये परिवार के बीच में संतों के आने जाने से, बोलने चलने से, वातावरण से प्राप्त होता है। ये स्कूल से नहीं मिल सकता है, एक दूसरे के साथ से मिलता है। आपने सीरियल में भी देखा होगा, सुना भी होगा कि कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। उस समय में स्कूल की क्या स्थिति रही होगी। आज कॉन्वेंट में जहाँ पर नेताओं के लड़के पढ़ रहे हैं, आपके बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन आप याद करिए कि उस जमाने में जहाँ पर राजकुमार श्री कृष्ण का एडमिशन हुआ था, वहीं पर दरिद्र सुदामा का भी एडमिशन कैसे हो गया। वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, न जाति से होता था, न वर्ग से होता था, न अर्थ से होता था। सबका प्रवेश एक समान होता था, बशर्ते उसको पढ़ने की, विद्या प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। संस्कार की बात ये घर का भी होता है, कुछ स्कूल का भी होता है। घर में उतना संस्कार नहीं मिला होगा तो सुदामा के अंदर में चौर्य वृत्ति का प्रभाव रहा, जिसका एक उदाहरण आज भी कहा जाता है कि दोनों गुरु आश्रम के लिए लकड़ी तोड़ने जंगल गए। जाते समय गुरु माँ ने एक पोटली में चना दे दिया कि भूख लगे तो वहां पर खाना। लेकर के गए, रास्ते में पानी बहुत बरस गया, भीग गए। सुदामा ने कहा कि मित्र आज लौट चले हम लोग, और पानी बरस गया है, ठंडी भी लग रही है, लकड़ी नहीं मिलेगी। ये सुस्ती है, जिम्मेदारी नहीं समझना है। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, हमको जिम्मेदारी मिली है, ऐसे लौट चलेंगे तो गुरु माँ क्या कहेगी, भोजन कैसे बनेगा, लकड़ी नहीं होगी। तो अगर आप अपने बच्चों को जिम्मेदारी नहीं देते हैं तो कल को चल करके आपके बच्चे चाहे जिस कॉलेज में पढ़ लें, ये सुदामा जैसे चोर ही होंगे, ये सुदामा जैसे न दरिद्र ही होंगे, ये पक्का समझ लीजिए। आज हम देखते बड़े बड़े घर के बच्चों में जिम्मेदारी जानबूझकर माँ नहीं देती, बाप नहीं देते। पानी पी लिया, गिलास मांजा नहीं। आज अपना गिलास नहीं मांज सकता, साफ नहीं कर सकता है, तो कल आपकी और देश की सेवा कैसे करेगा वो। घर से बाहर निकलते ही बस आ जाती है, पैदल नहीं चलता है। हम लोग 18 साल की अवस्था में, उम्र में 16 से 18 हम डिग्री कॉलेज में पढ़े। 18 वर्ष की उम्र में हमारा डिग्री कॉलेज पूरा हो गया था, और हमारे घर से 20 किलोमीटर डिग्री कॉलेज पड़ता था। सुबह उठ करके हमारी जो दिनचर्या थी वो आपको बताते हैं उस समय की। सुबह उठ करके 1 किलोमीटर दूर शौच जाना, शौच से निवृत्त हो करके 100 बार दंड बैठक लेना, थोड़ी दूर दौड़ना, फिर घर आकर के जलपान करना, फिर 7 बजे तैयार होकर के साइकिल से 20 किलोमीटर स्कूल पहुंचना,
फिर एक सब्जेक्ट हमने एनसीसी का भी लिया हुआ था, जिसमें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर 7 बजे से चल करके 9 बजे स्कूल, 8 बजे स्कूल, और 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे एनसीसी की ट्रेनिंग करना। उसमें परेड होता था 2 घंटे, और 10 बजे की पढ़ाई पूरी करके 2 बजे तक, और 2 बजे से फिर 20 किलोमीटर घर वापस आना। प्रतिदिन 40 किलोमीटर की साइकिलिंग होती थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैं घर आकर कभी भी थका हुआ महसूस किया हूँ अपने को। आज की पढ़ाई है, बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, बस्ता लेकर के माँ बाप या नौकर आते हैं, बच्चा सीधे बस में बैठता है, जहाँ उतरता है वो स्कूल होता है। बच्चे चलते नहीं, करते नहीं, बोझा नहीं उठाते, और इसलिए पूरी ज़िंदगी ये हरामखोरी करते हैं, माँ बाप के साथ में भी और देश के साथ में भी। ये जो आप अपने घर में परिपाटी रखे हो, ये आज वो कहानी और दृष्टांत याद रखिए कि सुदामा जैसे चोर और दरिद्र ही बनाकर छोड़ोगे इनको। सुदामा ने कहा कि चले चले। श्री कृष्ण ने कहा चले कैसे चले, जिम्मेदारी मिली हुई है, हम लकड़ी तोड़कर ही चलेंगे। वो चढ़ गए पेड़ पर, सुदामा नहीं चढ़ पाए, वो चढ़ गए पेड़ पर और लकड़ी तोड़ने लगे। अब ऊपर चढ़ गए तो इनके अंदर में क्या आया कि भूख लगी है, तब तक थोड़ा चना चबा लेते। 2 लोगों के बीच में और इतना चना दिया गया था कि दोनों का पेट भर जाता। लेकिन जब जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो आदमी भीतर से चालाक होता है, चोर होता है, बंटवारे में झगड़ा करता है। अगर आपके भीतर बच्चों के प्रति ये भावना नहीं हुई तो आपके 2 बच्चों में झंझट जरूर पैदा होगा, आज नहीं तो कल बंटवारे के समय में भी होगा। कृष्ण चढ़ गए ऊपर, पेड़ पर लकड़ी तोड़ रहे हैं, और सुदामा चुपके से पोटली खोल करके चना चबा रहे हैं। जो चोर आदमी होता है उसके अंदर में भावना होती है कोई देखता नहीं होगा, लेकिन हमारे समाज में कहावत कही जाती है कि कोई भी ना देखता हो लेकिन ऊपर वाला तो देखता ही है। वो ये भूल गया कि कृष्ण ऊपर है, हम नीचे हैं, वो देखेगा क्यों नहीं। ऊपर से कृष्ण देख गए और देखते ही बोले कि सुदामा कुछ पड़पड़ा रहे हो। तो एकदम से सावधान होकर के क्या बोलते हैं, अरे मित्र कुछ नहीं है, ठंडी ज़्यादा लग गई है, ये दांत कटकटा रहे हैं, दांत कटकटा रहे हैं। कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, अभी मैं उतरता हूँ, आपकी ठंडी दूर करता हूँ। ये सुदामा के अंदर में उस जमाने में जबकि समान शिक्षा का भाव था और ये संस्कार आया। एक कहने के लिए उदाहरण है, आप अपने बच्चों को जिम्मेदारी जरूर सिखाएं, और नहीं तो देखिए कृष्ण सम्राट हो गए, द्वारका के राजा हुए, और सुदामा अंतिम समय तक दरिद्र के दरिद्र रह गए। और फिर उनका दिन कब बना, जब फिर वह कृष्ण के पास गए। और गए कब, ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए कि घर का आदमी सत्संग में न जाए तो ठेल ठेल कर सत्संग भेजे। सुदामा जैसे ही पत्नी चाहिए। उसने कहा तुम बहुतों से कहते हो, हमसे भी कहते हो कि मेरे मित्र राजा हो गए हैं, अरे कभी तो जाओ उनसे मिलो, घर के भीतर बैठे बैठे कुंठित हो रहे हो, सड़ रहे हो। सुदामा की इच्छा नहीं होती थी। फिर उन्होंने तैयार किया, फिर कहने लगे, बहाने मारने लगे कि घर में कुछ है नहीं, जाऊंगा, उपहार देना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा। उनकी पत्नी ने कहा कुछ क्यों नहीं है। उस जमाने में मोटे चावल होते थे, जैसे सांवा होता था, कोदो होता था, बस तुरंत फटाफट वो कूट रही थी मूसल से और उसी को उठा करके बांध दिया। बांधा किसमें, किसमें बांधा, रुमाल में नहीं, डिब्बे में नहीं। आजकल का गिफ्ट देखते हो आप लोग, बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, चमकीले होते हैं, लेकिन उसके अंदर सामान कितना होता है। डिब्बा बड़ा होता है और सामान बहुत थोड़ा होता है। हमारे यहाँ किसी ने, मैं लखनऊ में किसी ऑफिसर के यहाँ गया था और चलते समय बड़ा सा डिब्बा दे दिया, और बड़ा चमकीला, देखने में बड़ा अच्छा खूबसूरत लग रहा। तो 3 दिन तक तो मुझे खोलने का मन नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत डिब्बा खोले कैसे इसे हम। फिर मन में हुआ कि इसको हम खोलेंगे नहीं, हम तो साधु आदमी है, हम चना चबाते हैं, रोटी खाते हैं, इसमें कोई अच्छी चीज़ होगी तो किसी अच्छे को देंगे हम। एक सेठाई ना आ गई,
कपड़े की दुकान होती थी, वो भी लाते थे तो कुछ अच्छा चीज़ लाते थे, मैंने उसी को डिब्बा दे दिया। लेकिन सेठाइन बहुत चतुर थी, वो इतना बड़ा डिब्बा लेकर कि कहाँ झोले में रखती है उसको। हमारे ही सामने बेमुरव्वत होकर उसने डिब्बे को फाड़ दिया और फाड़ करके उसमें निकाला और देखा कितना ड्राई फ्रूट था, केवल इतना। उसने हमारे सामने दिखा कर कहा कि ये हाथी का ये पीठ लाद कर हम क्या करेंगे, इसमें मैं जानती हूँ कितना चीज़ है, इतना सा ड्राई फ्रूट। ये आजकल की चालाकी है। ये एक घर में दूध पी रहा था मैं, घर वाले ने दे दिया। मैंने कहा देखो भाई दूध ज़्यादा नहीं पीता मैं, थोड़ा दीजिएगा। इतना बड़ा था कप, वो इतना बड़ा कप। मैंने कहा इस दूध को आधा करो। उसने कहा साहब चिंता मत करिए, अपने आप आधा है, ये अपने आप आधा है। मैंने कहा कैसे? कहा इसके नीचे छेद है, ऊपर दूध है। कुछ जमाने में ऐसे भी कप चला करते थे, दिखने में बड़े और अंदर से आधे। ये जमाना आ गया है। लेकिन सुदामा की पत्नी ने क्या किया? कोई दिखावटीपन नहीं, अपनी साड़ी से चीर निकाली और उसी में बांध कर कहा ले जाकर कृष्ण को दे देना। ये असलियत होनी चाहिए। आपके घर में कुछ भी हो, सच्चे दिल से अगर सेवा में दे रही हो तो आपकी सच्ची सेवा मानी जाएगी। इसमें कोई शर्म की आवश्यकता नहीं है। नहीं, साधु को लोग बुलाते हैं साहब सावन में आना। मैंने पूछा क्यों? कहा भैंस भी आ जाएगी तब दूध अच्छा मिलेगा। मैंने कहा साधु है कि पड़वा है कि हमेशा दूध के पीछे फिरते रहते? ये कभी चिंता मत करो कि हमारे घर में ये हो तब साधु आए। आपके घर की जैसी स्थिति है उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको चार चांद लगाने के लिए, आपके बच्चों के भीतर में एक जो दिव्यत्व है उसको जगाने के लिए साधु संत हर घड़ी तैयार हैं, आधी रात को तैयार हैं। फिर आप जानते ही हैं कि सुदामा जब गए हैं वहाँ पर तो जो गेट कीपर था, द्वारपाल जैसे आजकल सिक्योरिटी होती है, रोक लिया। क्योंकि उनके पास ड्रेस नहीं था, वो पर्सनालिटी नहीं थी। वो द्वारपाल से केवल इतना कहा कि भाई मुझे भीतर जाना है, और चिकनी चुपड़ी भी नहीं कहा। कहा किससे मिलना है? कहा श्री कृष्ण से मिलना है। उसने कहा तुम अपना मुंह देखो, तुम्हारे पास कोई पर्सनालिटी नहीं, कोई भाषा नहीं, और हमारे महाराज को तुम श्री कृष्ण कहते हो। वो आदमी कुछ बोला नहीं। उसने कहा भाई आपसे हम कोई भीख मांगने तो आए नहीं हैं, आप जा करके उनसे अनुमति ले लीजिए। द्वारपाल भी सकते में पड़ गया कि बात ये ठीक कहता है। अंदर गया जहाँ दरबार लगा हुआ था। श्री कृष्ण किसी बात में व्यस्त थे। द्वारपाल बहुत देर तक खड़ा रहा। जब ध्यान आया तो श्री कृष्ण ने पूछा भाई क्या बात है, क्यों खड़े हो? तब द्वारपाल बोलता है कि गेट पर एक आदमी आया हुआ है। बोलता नहीं, केवल भाषण करता है। गेट पर एक आदमी आया हुआ है, जूता नहीं पहना, सिर में पगड़ी नहीं है, आधा नग्न है। श्री कृष्ण ने कहा कि अरे तुम व्याख्यान करते हो, नाम बताओ। नाम जैसे बताया सु और दा, पूरा नाम भी नहीं बोल पाए। तैसे भगवान श्री कृष्ण को बचपन के सखा याद आ गए। इतनी जोर से फटकार लगाए कि अरे मूर्ख, भाषण दे रहा है, वो हमारे मित्र हैं और उनको तुम द्वार पर खड़े हो करके यहाँ पर आए हो। और सिंहासन छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं और जा करके श्री कृष्ण को गोदी में उठा लिया। पैदल नहीं लाया, अंकमाल करके गोदी में उठा लाया और सिंहासन पर सीधे बैठा दिया। और उसके बाद फिर उनके पांव पखारते हैं और उसके बाद उनका गिफ्ट लेते हैं। फिर कहते हैं कि एक मुट्ठी खाया, दो मुट्ठी खाया, और उसके बाद सुदामा की ज़िंदगी बदल गई और उनका जो झोपड़ी था वो महल में बदल गया। ये आज तक आख्यान हमारे भारतीय समाज में जो बहुश्रुत है, जो बोला जाता है, इसका तात्पर्य यही है कि जब कभी भी आप जिम्मेदारी से डरोगे तो चोर बनोगे, काहिल बनोगे, नालायक बनोगे, जैसे सुदामा को हुआ। और इसका समाधान यह है कि आप जब कभी किसी अच्छी जगह पर जाओगे और अच्छों के पास बैठोगे तो आपकी ज़िंदगी भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप लोगों को ऐसे दिव्य जगह पर बैठने का अवसर मिला है। हमको भी इससे बहुत खुशी है और अपने को हम धन्य भाग्य मानते हैं। आपको भी सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें जीवन में ऐसे ही सत्संग मिला।
मिलता रहे सदैव। यही शुभकामनाओं के साथ में मैं संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।